घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है। अब अच्छा, घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। अभी तुम मच गए हो क्योंकि अभी मोदी है। ठीक है। अगली बार कोई ऐसी हरकत मत करना, अगली बार कोई ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि अगली बार जब तुम्हारा सामना आमना होगा तो बाप तुम्हारा योगी है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। पूर्ण रूप से शामिल था। अमेरिका से मोदी जी डर गए? डर नहीं गए, अमेरिका ने डरा दिया, अमेरिका ने डरा दिया। और हमारी सरकार पीछे हट गई। काश आज इंदिरा गांधी जिंदा होती, काट के पीछे आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो ये पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिट चुका होता और पीओके भारत में शामिल होता। शाबाश बेटा। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में बोला था हम पीओके लेके रहेंगे, तो कैसे लोगे? इतना अच्छा सुनहरा मौका गंवा दिया। और अगली बार अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे लोगे पीओके? जब तक के हम आक्रमण नहीं करेंगे, जब तक के वहाँ के आतंकवादियों को नहीं मारेंगे, पीओके भारत में कैसे आएगा? अच्छा ठीक है। अब अगर यही चीज थोड़े दिन बाद आ जाएगी तो क्या होगा फिर? ठीक है, अब अगर यही चीज थोड़े दिन बाद आ जाएगी तो क्या होगा फिर? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसा कि आपको मालूम ही होगा इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध चल रहा था, उसी को लेकर एक अमेरिका के ट्रंप ने एक फ़ैसला दिया और जंग को एकदम रुकवा दिया। उसी को लेकर हमारे इस मुस्लिम चाचा ने इस दीपक के साथ डिबेट की, और डिबेट के दौरान मुस्लिम चाचा ने ना इस दीपक के दिल्ली के दीपक की बैंड बजा के रख दी है, और साथ में पूरी बीजेपी की भी बैंड बजाई है। और इसकी कैसे धुलाई की है और कैसे इसकी बैंड बजाई है इस मुस्लिम चाचा ने, तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना होगा। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। की जय, बहुत उम्मीद थी, बड़ा विश्वास था। आज भारत की एक एक जनता, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, भारत के एक एक विपक्ष आज सरकार के साथ थे कि पाकिस्तान को आप खत्म करो, पाकिस्तान के आतंकवाद का नेस्ता नाबूद करो। और भारत सरकार से हम लोगों ने अपील की थी कि एक ऐसा मिसाइल दागो पाकिस्तान पे, नसबंदी मिसाइल, ऐसा नसबंदी मिसाइल पाकिस्तान पे दागो कि वहाँ आतंकवाद पैदा होना ही बंद हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि भारतीय, बहुत ही अफसोस हुआ, अति दुख हुआ आज ये सुन करके कि भारत सरकार एक तीसरे देश, उस कमीने कुत्ते अमेरिका के कहने पे, जो अमेरिका सदैव से भारत का दुश्मन रहा, आप कह सकते हो, हम कह सकते हैं, जो हमारे उम्र के लोग हैं वो कह सकते हैं, इस अमेरिका ने कभी हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। होमी जहांगीर भाभा याद होगा लोगों को, उसकी हत्या में अमेरिका पूर्ण रूप से शामिल था। अमेरिका से मोदी जी डर गए? डर नहीं गए, अमेरिका ने डरा दिया, अमेरिका ने डरा दिया। और हमारी सरकार पीछे हट गई। काश आज इंदिरा गांधी जिंदा होती, काट के पीछे आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो ये पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिट चुका होता और पीओके भारत में शामिल होता। बात तो सही है। 71 में क्या हुआ? 71 में क्यों नहीं कब्जा करा? कहाँ चले गए थे? तुमको इतने छोटे तो है नहीं। इन्होंने सिर्फ आतंकी पालने का काम किया है। देखो कीछे ना खाइए, मोदी हमारा भाई है। ये आज का भारत है 2025 का। हम घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारा है, कब्र उनकी खोदी है। अब ये कौन है बे? अभी पता चलेगा। और कांग्रेस पार्टी ने, मालूम है, सुनो, पाकिस्तान के दो टुकड़े करके उसे दो तरफ से लंगड़ा कर दिया था। और हमें उम्मीद थी इस सरकार से कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा रखी गई है। कहा गया कि अगर पाकिस्तान सीज फायर करेगा तो उसको युद्ध माना जाएगा और भारत उसका जवाब। शर्त हम बताते हैं, पाकिस्तान हमारी शर्त माने, हम बताते हैं जितने भी आतंकवाद है जिन्होंने पहलगाम में, भाईजान मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, भाई सुनो, पाकिस्तान पड़े हो, भारत का हवाला, आप भरे पड़े, रुक जाओ मुन्ना भाई, भरे पड़े, रुक तो जाओ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हमने कहाँ बोला है कि भाई है? अभी भी पाकिस्तान की इन्होंने रात दिन लंका लगाई है। अच्छा, और हमें सुनो, हमारे को मोदी जी से अभी फिलहाल मतलब नहीं, पहले सुन लो। क्या बोला तूने? हमारे को मोदी जी से अभी फिलहाल मतलब नहीं, पहले सुन लो। पार्टी बदल लिया साला। मोदी जी के साथ साथ जितने भी हमारे जो इंडियन आर्मी के जितने भी आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला है
48 घंटों से बात चल रही है और अमेरिका सुन लो, अमेरिका का कहानी माना, सुन लो, अमेरिका का कहानी माना। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अमेरिका ने कहा है फिलहाल कि इसको माफ कर दो, बेटा कह रहा है अब्बू जान छोड़ दो। गजब टूबीबाज आदमी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। छोड़ दिया, अरे चलो, सुन लो, माफ कर दिया। और सुनो, माफ नहीं किया है। और कुछ लोग कह रहे युद्ध, अरे पहली बात तो ये युद्ध नहीं था। अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त करो। अगर युद्ध होता तो आर्मी से आर्मी का होता है। आतंकवाद खत्म करना था, पाकिस्तान खत्म करना हो तो 2 मिसाइल में खत्म कर देगा भारत। बिल्कुल। मगर वहाँ के लोगों से हमारा क्या लेना देना है? आतंकवादियों से तो लेना देना है ना। घर घुस के मारा है, खबर तुम्हारी खोदी है। चल रहा था ना, रुक जाओ ना, ये चेंज करना पड़ेगा अभी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, दर्द मुझे भी थोड़ा सा है, मगर मैं संतुष्ट हूँ कि ठीक है। अगर मोदी जी ने कोई निर्णय लिया है, आर्मी चीफ ने कोई निर्णय लिया है, एस जयशंकर ने, अजीत डोभाल साहब ने कोई निर्णय लिया है, तो उसमें कोई ना कोई हमारा फायदा भी छुपा होगा। बिल्कुल सही। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं ना इस दीपक भांड की बातों को, और नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका ये कहना है कि अगर ट्रंप ने सीज फायर किया है और मोदी जी ने माना है, यानी पूरे बीजेपी ने उसको माना है, तो कुछ अच्छा ही किया होगा। और अब से 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था कि हम कोई फैसला नहीं लेंगे, कोई निर्णय नहीं मानेंगे, हम पीओके भारत में लेंगे और पाकिस्तान को नक्शे कदम से हटा देंगे। लेकिन आज जब ये ट्रंप ने फैसला ले लिया है तो अब ये कह रहा कि कुछ फ़ायदे के ही लिए किया होगा। अब इससे बड़ा दोगला तो कोई हो ही नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। अरे इंदिरा गांधी जी ने नहीं बनाया उनके यार, पूर्वजों ने बनाया। उनके पूर्वजों ने बनाया। भैया सुनो, उनके पूर्वजों ने बनाया, ये बात उनकी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग कर दिया। अरे पागलो, पहले ही तुमने उनको प्लॉट अलग दे दिया, पहले ही तुमने हमारे देश के टुकड़े कर दिए, पहले ही तुमने हमारे देश को छन्नी कर दिया। उसके बाद कह रहे देखो हमने पाकिस्तान का एक टुकड़ा और अलग कर दिया। हमारे पास इतनी शक्ति है, इतना सुनहरा मौका था, तो वो जो अलग हुआ था पाकिस्तान, उसे हम मिला लेते और वहाँ भारतीय तिरंगा फहरा देते। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है। आप लोग रिपीट मत करना, कसम दी है, खबर तुम्हारी खोदी है। अभी तुम बच गए हो ये मत समझना, क्योंकि अभी मोदी है। अच्छा, घर में घुस के मारा है, खबर तुम्हारी खोदी है। अभी तुम मच गए हो क्योंकि अभी मोदी है। अगली बार कोई ऐसी हरकत मत करना, अगली बार कोई ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि अगली बार जब तुम्हारा सामना आमना होगा तो बाप तुम्हारा योगी है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। पाकिस्तान आतंकवाद है। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी, पूरा पीओके आतंकवादियों का घर, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। हम पीओके को जो है कि खत्म करके पीओके को भारत में शामिल करा। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में बोला था हम पीओके लेके रहेंगे, तो कैसे लोगे? इतना अच्छा सुनहरा मौका गंवा दिया। और अगली बार बात तो सही है। कैसे लोगे पीओके? जब तक के हम आक्रमण नहीं करेंगे, जब तक कि वहाँ के आतंकवादियों को नहीं मारेंगे, पीओके भारत में कैसे आएगा? अच्छा चलो ठीक, ये फंस गया सीएम। ठीक है। अब अगर यही चीज थोड़े दिन बाद आ जाएगी तो क्या होगा फिर? पूरा क्या बोला तूने? यही चीज थोड़े दिन बाद आ जाएगी तो क्या होगा फिर? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, चाचा ने कहा कि हमको पीओके चाहिए और अमित शाह गृह मंत्री कहते थे कि हम पीओके लेंगे। अब क्यों नहीं लिया? इससे अच्छा मौका तो था ही नहीं। लेकिन इस भक्त का ये कहना है कि कुछ दिन बाद में ले लेंगे पीओके, तो क्या हो जाएगा? अबे जब अभी नहीं लिया जा रहा पीओके तो बाद को क्या ले लेंगे? इससे अच्छा मौका तो शायद हमें मिले या ना मिले। को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। शासन है आज कांग्रेसी, आज लेन पे है। अरे कांग्रेसी साथ दे रहे हैं, ये गद्दार। अभी हम उनसे निपटे, फिर तुमसे निपटेंगे। गद्दारों की औलाद, तुम गद्दारों की क्या किया है? अरे कांग्रेसियों ने अपना बलिदान दिया है शाबाश बेटा। मुसलमान हो? आतंकवादियों के खिलाफ। तुम मुसलमान हो? कौन? मुसलमान हो? ये गद्दार है। मुझे नहीं लगता। जिस देश में रहता है उस देश की बुराई करता है। ये गद्दार है, ये देश का गद्दार है। भारत में ब्रेकिंग न्यूज, भारत में 2 मुस्लिमों की आपस में लड़ाई हो गई है। वार, पापा ने वार,
तुम्हारे अब्बू ने वॉर तुम्हारे अरे यहाँ लड़ रहे भाई ये लोग, ये लड़ रहे भाई। इसकी माँ का कांग्रेसियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। इंदिरा गांधी ने आतंक से लड़ने में अपना बलिदान दिया और राजीव गांधी ने लिट्टे को समाप्त करने को श्रीलंका में आतंकवादियों को खत्म करने में अपना बलिदान छुपाया है। मैंने तुम्हारे को खेल लिया। अरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई? भाई हमसे आप ये बता दो मुझे, अगर 2 दिन बाद कुछ बढ़िया खेला हो गया, अभी तक तो घर घुस के मारा है, देखेंगे, चावल नहीं, आटा नहीं, इस खेला को भी हम देखेंगे, इस खेला को भी हम देखेंगे। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है और इस अंधभक्त के लिए आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। और हाँ, चाचा के लिए लाइक तो बनता है, तो लाइक करके ज़रूर जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।